उधर बड़ी खबर आई गाजा के अल शिफा अस्पताल से। इजराइल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में बंधकों को छिपाने का सबूत दे दिया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को बंधकों को हमास के लड़ाके अल शिफा अस्पताल ही लेकर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना के मुताबिक अस्पताल के नीचे उसे करीब 55 मीटर लंबी एक सुरंग मिली है। इजराइल ने दावा किया कि बंधकों को अस्पताल लाने के बाद हमास ने अस्पताल में बनी सुरंग के जरिए ही उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया। और अपने दावे को सही साबित करने के लिए इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की फौज ने अल शिफा अस्पताल के उस वीडियो के दम पर दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके अल शिफा अस्पताल में ही बंधकों को लेकर आए थे और बाद में उन्हें सुरंग के जरिए दूसरी जगहों पर भेजा गया। इजराइल की सेना की तरफ से जारी किए गए उस वीडियो में हथियारों से लैस कुछ लोग एक आदमी की गर्दन पकड़कर उसे जबरदस्ती अल शिफा अस्पताल के अंदर ले जाते नजर आए, जबकि एक दूसरा आदमी बुरी तरह घायल दिखाई दिया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास ने इसी तरह से बंधकों के साथ बर्बरता की और 7 अक्टूबर को उन्हें जबरदस्ती इजराइल से गाजा के अल शिफा अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इजराइल की सेना के मुताबिक उस वीडियो में हमास के लड़ाके जिन 2 लोगों को जबरदस्ती अस्पताल में ले जाते दिखाई दिए वो नेपाल और थाईलैंड के नागरिक हैं। हालांकि उन दोनों को अल शिफा अस्पताल में पहुंचाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बाद में कहां छिपाया गया, इजराइल की सेना ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन इजराइल ने एक दूसरा वीडियो जारी कर अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग का जाल होने का दावा किया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में हमास की सुरंगों का जो जाल है उसके रास्ते अल शिफा अस्पताल से भी होकर गुजरते हैं। और इजराइल के मुताबिक हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए भी किया। इजराइल की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक गहरी सुरंग दिखाई दी, जबकि इजराइल के कुछ सैनिक उस सुरंग के अंदर घुसते नजर आए। उन्होंने उस सुरंग का चप्पा चप्पा खंगाला, लेकिन उन्हें वहां कोई भी बंधक या फिर हमास का लड़ाका नहीं मिला। मगर इजराइल ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अंदर बनी उस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों ने बंधकों को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए किया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने अस्पताल के नीचे बनी 58 मीटर लंबी सुरंग का इस्तेमाल उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले के लिए भी किया। इजराइल की सेना ने बीते कुछ दिनों से गाजा के अल शिफा अस्पताल को घेर रखा है और वो लगातार उसके आसपास के इलाकों की घेरेबंदी कर रही है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमास पर अस्पताल के नीचे बनी सुरंग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, हमास ने भी सफाई पेश कर दी। हमास की तरफ से एक बयान जारी कर इजराइल के दावे को गलत बताया गया और हमास ने यह भी साफ कर दिया कि उसके लड़ाकों ने अस्पताल के नीचे बनी उस सुरंग का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं किया। लेकिन इजराइल की सेना के मुताबिक हमास ने अस्पताल को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इजराइल लगातार यह दावा करता आया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा है, जिसका इस्तेमाल उसने इजराइल के खिलाफ हमले की प्लानिंग के लिए किया है। लेकिन भले ही इजराइल की सेना ने अस्पताल में सुरंग का पता लगाने का दावा किया हो, मगर उसके अंदर बने हमास के कमांड सेंटर तक वो नहीं पहुंच सकी है। अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और यही वजह रही कि इजराइल की सेना ने जब गाजा के अस्पतालों को अपने निशाने पर लिया तो उसका पहला टारगेट अल शिफा अस्पताल पर कंट्रोल करने का था, क्योंकि इजराइल को इस बात की उम्मीद थी कि हमास ने उसके लोगों को अल शिफा अस्पताल में ही रखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि हमास पर हमलों के दौरान इजराइल अस्पतालों पर हमले से बचेगा। लेकिन इजराइल ने अल शिफा अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। इजराइल को इस बात की उम्मीद थी कि हमास ने उसके लोगों को अस्पताल में कहीं छिपा कर रखा होगा, इसीलिए गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के बाद इजराइल ने अल शिफा अस्पताल को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उसने अस्पताल के आसपास के इलाकों में भीषण हमले कर हमास के लड़ाकों को वहां से पीछे खदेड़ा और अल शिफा अस्पताल को घेर लिया। लेकिन उसने जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उसे वहां हमास के लड़ाके मिले और ना ही कोई बंधक। दावा किया गया कि हमास ने इजराइल के लोगों को अस्पताल से निकालकर अपनी सुरक्षित सुरंगों में कहीं छिपा दिया, जिसकी वजह से इजराइल की सेना अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल से करीब 240 लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें 40 बच्चे भी शामिल बताए गए। और इसीलिए इजराइल ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। इजराइल की सेना जमीन पर उतरकर तो बंधकों को ढूंढ ही रही है, साथ ही खबर है कि
कतर की मध्यस्थता के जरिए भी हमास से बंधकों के मुद्दे पर बातचीत तेज हो गई। और कतर के प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के मुताबिक जल्द ही इजरायल और हमास के बीच बंधकों के मुद्दे पर एक डील हो सकती है। कतर जंग की शुरुआत से ही बंधकों के मुद्दे पर इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहा है। कतर की मध्यस्थता से ही हमास 4 बंधकों को रिहा भी कर चुका है, लेकिन अब कतर की कोशिश है कि जल्द दोनों के बीच समझौता हो जाए ताकि गाजा पर इजरायल अपने हमले बंद कर दे, जिससे पश्चिम एशिया में एक बार फिर शांति कायम हो। लेकिन कतर की लाख कोशिश के बावजूद अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मगर अब कतर के प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि हमास और इजरायल समझौते के बेहद करीब हैं। उनके मुताबिक दोनों के बीच डील कुछ शर्तों पर सहमति नहीं बनने की वजह से नहीं हो पाई है। लेकिन बंधकों के मुद्दे पर अब अमेरिका ने भी कतर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत कर सभी बंधकों की रिहाई की मांग की और कतर से हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाने को कह दिया। खबर के मुताबिक बाइडेन ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की और इजरायल के 240 बंधकों की रिहाई की मांग की। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास इजरायल के 50 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, जिसके बदले उसने इजरायल की जेलों में बंद अपने 150 कैदियों की रिहाई की शर्त रखी है और साथ ही वो 5 दिन का सीज फायर भी चाहता है। इतना ही नहीं, बताया गया कि हमास महिला बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उसने बच्चों को अपनी कैद से आजाद करने की बात जरूर रखी, लेकिन इजरायल ने भी साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। हमास को महिलाओं और बच्चों दोनों को एक साथ छोड़ना होगा। हालांकि खबर है कि अपने दुश्मन हमास के साथ समझौते की बात को नेतन्याहू ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि गाजा में तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक वहां से हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता।